नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ रक्षा पे। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी कि हम यहां पे बात कर रहे हैं 23 सितंबर। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 23 सितंबर को हम अपना यहाँ पे इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल अक्टूबर फ्यूचर का हमने यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है गाइस, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे लास्ट वीक कैसे मार्केट को एक्सप्लोर किया है, हमने कैसे यहाँ पे लास्ट वीक में प्लानिंग की थी। ठीक है, सो गाइज अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप पहले से चैनल पर बने हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था क्रूड ऑयल के लिए। हमारी प्लानिंग थी अगर क्रूड ऑयल 5850, ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो सिंपल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को बाय करके चलेंगे। यहाँ पे पहले हमने टारगेट प्लान किया हुआ था 5970 पे, और जो दूसरा हमने यहाँ पे टारगेट प्लान किया था वो था 6090। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये क्रूड ऑयल ने जो हाई बनाया है, ये हाई बनाया है 5996 का। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा पहला टारगेट हमें अचीव हुआ और हम दूसरे टारगेट को यहाँ पे मिस कर गए। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे कैसे मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी क्रूड ऑयल का नियर अभी क्या बिहेवियर चल रहा है, कैसे हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल का बिहेवियर समझते हैं। क्रूड ऑयल का अगर आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा सो हमें यहाँ पे बड़ी हेल्प मिलेगी क्रूड ऑयल को ट्रेंड को समझने के लिए। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल ने एक लगभग यहाँ से मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ कि यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की है क्रूड ऑयल ने, और इस तरीके से क्रूड ऑयल अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद में आप देखो ये नीचे जाता है। ठीक है, और ये जो प्रीवियस लो था अपना प्रीवियस लो तोड़ के यहाँ पे एक नया लो यहाँ पे बना देता है। क्या होता है उसके बाद थोड़ा करेक्शन होता है। ये जो प्रीवियस हाई था ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता है, और वापस क्रूड ऑयल क्या होता है एक हमें नया लो दे देता है। मतलब ये जो लो रहता है प्रीवियस लो ये ब्रेक हो जाता है और हमें यहाँ पे एक नया लो देखने को मिलता है। अब उसके बाद आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मार्केट आता है यहाँ पे और नियर अबाउट प्रीवियस लो के आसपास आके मार्केट जो क्या कर रहा है आप देखो यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है ये समझते हैं। ठीक है, इन सब से क्या समझ में आया, देखो यहाँ पे हाईज जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे, ना तो ये हाई ब्रेक हुआ और ना ही ये हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, और अगर आप देखोगे लो तो ये लो भी ब्रेक हुआ है और ये वाला लो भी ब्रेक हुआ है। कहने का मतलब क्या है, अगर हाईज ब्रेक नहीं हो रहे हैं और लो ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स सिंपल इंडिकेशन कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम मतलब हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 घंटे में, तो 4 घंटे में हमें तो क्लियर समझ में आ रहा है कि क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप मेरा कौन सा रहेगा, जहाँ पे मार्केट में मुझे एक सेल साइड या डाउन ट्रेंड वाला कोई ट्रेड सेटअप मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आगे मार्केट में कामकाज करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये पहला व्यू हमें समझ में आ गया कि मार्केट में कामकाज कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डॉट टू डॉट हमें कैसे यहाँ पे कामकाज करेंगे, कौन से लेवल पे मैं एंट्री बनाऊंगा, कहाँ से एग्जिट करूँगा, सब कुछ समझते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जो अभी नियर मार्केट में रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कौन से लेवल की, 5996 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5996 क्या मैं इसको 6000 कंसीडर कर सकता हूँ? यस ऑफकोर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेके चल रहा है 6000। ठीक है, आप देखो कि 6000 का ये जो लेवल है आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया 6000 पे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो 6000 पे आके यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट इसी लेवल के आसपास आके हॉल्ट कर रहा है या रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो सिंपल है यार से कि 6000 अगर ब्रेक होता है अपसाइड में तो सिंपल है इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग करके चलेंगे फॉर द टारगेट। समझते अब टारगेट कैसे प्लान करना है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे ये एक लेवल है, ये लेवल आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और अगर आप आगे देखेंगे इसी जगह पे तो मार्केट रेजिस्टेंस कर रहा था। कौन सा लेवल है ये, 6110।
ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा कहाँ पे होगा, या पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी 6110 पर, और उसके बाद जो सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, लेट सपोज मान लो कि मार्केट 6100 ट्रेंड को भी ब्रेक कर देता है, तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी यहाँ पे होगी 6240 पर, ठीक है। सो हमारी यहाँ पे अपसाइड में ये दो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बात कर लेते हैं डाउन साइड में। अब मान लो मार्केट जो है सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जैसे ऑलरेडी हम अभी देख चुके हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और अगर इसी ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में एक्चुअली होता है क्या है, इस तरीके से मार्केट जो है निकलता है, ठीक है। मतलब हाइज क्या होते हैं, हाइज यहाँ पे नहीं ब्रेक होते हैं, और लो क्या होते हैं, आप देखोगे लो आपको यहाँ पे न्यू लो बनते हुए दिखाई देते हैं। तो मान लो अगर मार्केट सेम ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल मार्केट जैसे यहाँ पे इस तरीके से नया बना रहा था, ये इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। सो अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये एक लेवल है जहाँ पे देखो ये मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टर किया था, फिर रजिस्टर किया था, और कहीं ना कहीं आप देखो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। लेवल की बात किया तो कौन सा लेवल है ये, 5870, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए 5870 हमारे लिए होगा एक सेल साइड के लिए लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहा है, ये एक लेवल देखो जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम रेजिस्ट किया था, उसके बाद आप देखो यहाँ पे सपोर्ट भी किया है। कौन सा लेवल है ये, 5760, ठीक है। तो ये होगी हमारी यहाँ पे पहली प्रॉफिट बुकिंग, और लेट सपोज इस लेवल को भी अगर मार्केट मान लो डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी, 5650, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 5650 ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो 5650 हमारे लिए होगा फाइनल प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। सो अभी हमने बात की वीकली व्यू से, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंट्राडे में हम यहाँ पे कैसे मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं कमिंग मंडे के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम चार्ट को लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम यहाँ पे मंडे का व्यू देख पाएँ, ठीक है। तो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हम नेक्स्ट मंडे या कमिंग मंडे कैसे कामकाज कर सकते हैं। सो गाइस सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने कैसे काम किया है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो हॉल्ट करता है यहाँ पे, और इसी लेवल के आसपास आके अगेन जो है मार्केट में हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। फिर होता है क्या है कि ये एक नया लेवल बनाता है यहाँ पे, जहाँ बार बार मार्केट रजिस्ट करता है, और जैसे इस लेवल को निकालता है तो इसी लेवल पे आसपास आके मार्केट सपोर्ट करता है। कौन सा लेवल है ये, 5950, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक के लिए कमिंग मंडे में 5950 आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट रह रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल, तो सिंपल इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को सेल करके चलेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 5900, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा, ठीक। बात कर लेते हैं अपसाइड में। अब अपसाइड में आप यहाँ पे देखो ये एक लेवल है जहाँ पे बार बार मार्केट आप देखोगे, सॉरी ये एक लेवल है जहाँ आप देखो बार बार मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 5980, ठीक है। तो 5980 मंडे के दिन हमारे लिए होने वाला एक रेजिस्टेंस लेवल। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर, ये कुछ यहाँ पे लेवल है, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम फाइनल यहाँ पे इस लेवल के ऊपर लॉन्ग करके चलेंगे या बाय करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी या जो हमारा यहाँ पे टारगेट होगा वो होगा 6030 पर, ठीक है। ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ना, ये हमारा होगा टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग मंडे के लिए, है ना। सो गाइस मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस समझ में आई ना, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।